See, all these tipnees can go to hell. I don't much care for what other people are saying. बस वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं. Just because we are not talking about things, it doesn't mean we really accept all this. वो अपने आप में कह रहे हैं तो क्या वो भगवान है? किसी को किसी के ऊपर टिप्पणी करने का हक नहीं है. जो बाबा का नाम श्रद्धा भक्ति प्रेम है वो तो आज भी हर हमेशा रहेगी. बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के एक बार फिर से बोल जो हैं वो बिगड़ गए हैं. अब की बार उन्होंने जिनके ऊपर टिप्पणी की है वो हैं साईं राम. जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं हम. शिरडी के साईं राम के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता. अब देखना ये है कि जो साईं राम के अंदर आस्था रखते हैं उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ता है. क्या नाम है माता? No, I don't want to get into my name, जी जी but a whole lot of us जी. believe in Sai. बिलीव इन सर. And we also, we value the fact जी that he represents the coming together of the two communities. Whatever happened in the past, whatever reasons of animosity may have been there, जी but there have been attempts across time बिल्कुल राइट. to bring harmony in the country. जी And for many of us, we are firm believers of Sai Ram. जी. बागेश्वर धाम के पीठ Shirdi. जिस तरीके से I couldn't be bothered. See, all these tipnees can go to hell. जी Frankly, I don't much care for what other people are saying. जी But I do not like. I cannot control it, but I can, in my own personal practices, राइट. be a proper, good, secular Indian. जी Because the identity, everybody has several identities. Right. Identity as a wife, as a mother, as a teacher, as a citizen, as an international citizen. So I have very strong objections against maligning Sai Baba. And just because XYZ is maligning a saint, I don't see that gentleman, whoever he may be, or that gentle lady, whoever she may be, as a great person. There are reasons why they're doing it, obviously. Nobody says things like this without a reason, without some axe to grind. And just because we are not talking about things, it doesn't mean we really accept all this. So I somehow don't like this personally. Of course, I'm not affiliated to any political party. I don't have a personal political agenda. But I have my own opinions about how things should be. So I am very unhappy, and I'm very happy that I'm able to talk to you today, ma'am. Thank you very much. क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने टिप्पणी की है साईं राम के ऊपर, आप क्या कहना चाहिए? जी, उन्होंने तो ऐसा गलत कहा है. किसी के भगवान के बारे में ऐसे नहीं बोलते. सबको अपने अपने भगवान के ऊपर आस्था होती है. जो जिनके ऊपर जिनको आस्था उनको रखना चाहिए. ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई वो ऐसे हैं. वो अगर वो भगवान है जिनकी सुन रहे हैं वो तो आएंगे ही. वो थोड़ी उनके कहने से मान जाएंगे कि मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं उनके पास जाना है. साईं बाबा जिनको दे रहे हैं, जो उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, उनको तो जाना ही है. उनके कहने से थोड़ी कोई मानता है. उनका वो एक संत तो हो सकते हैं, हम उनको संत मान सकते हैं, लेकिन लोग उनको भगवान बनाते हैं. भगवान नहीं है वो एक मुस्लिम परिवार से थे. नहीं, ये कहना देखिए उनका कहना ये सब गलत है. अगर हम किसी के ऊपर टिप्पणी लेके देखते हैं ना, अगर ये हमारी फिंगर है, ये एक आपके ऊपर उठाएंगे ना, 3 हमारे ऊपर उठती हैं. 3 हमारे ऊपर उठती हैं. हम अपने अंदर देखें क्या है. आप किसी के ऊपर क्यों टिप्पणी कर रहे हो? इतना बड़ा संस्था है, इतना बड़ा उनका नाम है, तभी तो लोग आ रहे हैं उनके पास. उनका आस्था है. धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार जो है वो काफ़ी फेमस हुए हैं बागेश्वर धाम को लेके. क्या लगता है जुबान पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा? सही बात. आप तो एक्चुअली सारे लोग जान ही रहे हैं. बस वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं. बस बोल मियाँ मिट्ठू जो है वो बन रहे हैं. हाँ बिल्कुल. वो थोड़ी अब वो अपने आप में कह रहे हैं तो क्या वो भगवान है? नहीं है ना. तो बस किसी के ऊपर ऐसे नहीं टिप्पणी करना चाहिए. गलत है. बस मैं चलिए और लोगों से जान लेते हैं. मैम, कब से मानते हैं साईं? साईं बाबा को तो देखिए बहुत पहले से, जब से मतलब हम लोग बड़े हुए तब से सुनते आए हैं और हम लोग मानते भी, विश्वास भी रखते हैं. हमेशा मंदिर आते जाते भी रहते हैं. ऐसा हम लोग तो पूछते ही हैं, हम लोग आते ही हैं.
और हाँ है इनमें श्रद्धा, तो श्रद्धा है तभी तो सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बगैर श्रद्धा के कौन यहाँ पे आएगा। और भीड़ देखिए, ऐसे थोड़े ना है, लोग मान तो बागेश्वर धाम के अंदर भी बहुत है, लेकिन टिप्पणी जिस तरीके से की गई है, क्या लगता है सही थी गलत? अब ये वो किए हैं, वो क्या सोच कर किए हैं, कैसे किए, अब उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती वो क्यों किए, लेकिन हम लोग को तो श्रद्धा है तभी हम लोग साईं मंदिर आ रहे हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, भक्त तो अपनी मुराद लेकर ही आता है और पूरी होने के बाद दोबारा भी आता है, तो लोग ऐसे आते रहते हैं, ऐसा थोड़े ना है। लेकिन वो क्यों बोले अब ये तो बताएंगे। यहाँ पे तमाम मतलब लोधी रोड का ये साईं बाबा मंदिर है जो कि काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी लोग जो हैं इस मंदिर के बारे में जानते हैं, शॉप्स यहाँ पे चलती हैं। क्या लगता है जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने टिप्पणी की साईं राम के ऊपर, साईं राम भगवान नहीं है, क्या लगता है उन तमाम श्रद्धालुओं की आस्था पे कितना प्रभाव पड़ेगा? श्रद्धालु पे आस्था पे प्रभाव इस तरह से पड़ेगा क्योंकि अभी तक उनके बारे में, जन्म के बारे में किसी को पता है, केवल मरण के बारे में पता है कि यानी कि कब पैदा हुए कब नहीं हुए। और आज की डेट में भी अभी भी देखा गया है, लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं, प्रसाद चढ़ा के आधे रास्ते जाते हैं, दोबारा आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। कई बार मैं पूछ भी लेता हूँ, भाई साहब क्या बात है, अभी तो आप चढ़ा के गए थे। वो कह रहे जी 10 साल से जो काम नहीं हो रहा था ना, मैंने बाबा की यहाँ पे अर्जी लगाई, मेरा देखो मैं घर नहीं पहुँचा और मेरा काम हो गया। ये आस्था है। इस तरह के लोग मैंने बहुत देखे हैं। एक हमारा मित्र है जिसकी लड़की का हाथ टूट गया था, डॉक्टर ने कहा था कि इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, ये बगैर ऑपरेशन के नहीं हो पाएगा। तो उसने जब भी जाता ऑपरेशन की डेट लेने, तो डेट लेने के लिए उसको हर बार ये होता कि इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। और वो डेली बाबा की विभूति को उसके हाथ पे लगाता था यहाँ आके। और जब लास्ट टाइम आया ऑपरेशन का तो डॉक्टर ने खुद देखा, कह रहा ये तो एक मिरेकल है, यानी कि ये चीज़ हो ही नहीं सकता था कि इसका नेचुरल में हाथ जुड़ गया। तो इसी चीज़ की जो आस्था है ना, इसी के ऊपर बहुत खेद बढ़ता है कि अगर कोई किसी पर टिप्पणी करता है, किसी के ऊपर टिप्पणी करने का हक नहीं है। और लोगों से जानते हैं यहाँ पे और लोग जो है वो क्या कहेंगे। सर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने भागवत के अंदर इस बात की टिप्पणी की कि साईं राम भगवान नहीं है, वो एक संत हो सकते हैं। एक शेर की खाल में, जी शेर की खाल अगर गीदड़ पहन ले तो वो शेर नहीं बनता। क्या लगता है सही कहा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल गलत कहा मैम। श्रद्धालुओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा जो साईं राम को मानते हैं? मैम उनको दुनिया बोलती है, बोलने दो, उनका कोई असर नहीं है। जो जिनको है मन में भगवान साईं है, ऐसे थोड़ा सब चमत्कार हुए बाबा के नाम से, कोई ये तो है नहीं हुआ क्यों? तो देखिए वो एक गुरु हैं, वो भागवत देते हैं, ज्ञान देते हैं, लाखों करोड़ों जो है श्रद्धालु उनके भागवत को सुनने के लिए बैठे हुए थे, उसके बीच में इस तरीके की टिप्पणी करना, क्या लगता है उन श्रद्धालुओं के मन में भी तो संशय आया? जो बैठे हैं वो अब उनको समझ होनी चाहिए ना कि हाँ भी जो बैठे हैं सुन रहे हैं। जो अगर वो गुरु मानते हैं, वो गुरु मान के ही वहीं पे गए हैं। अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जिसके श्रद्धा है बाबा के नाम से, वो तो बाबा के नाम से है ही मैम, चाहे कुछ भी हो जाए। कई आए कई चले गए, जो बाबा के नाम श्रद्धा भक्ति प्रेम है वो तो आज भी हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहेगी। ठीक है, थैंक यू। तो ये दिल्ली के लोधी रोड के साईं मंदिर में हम लोग मौजूद थे और लगातार पब्लिक रिएक्शन जो है वो हम जान रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरीके की बयानबाजी के बाद से क्या असर जो है वो दिख रहा है लोगों के बीच में। कहीं तो लोगों के बीच में गुस्सा बहुत ज़्यादा है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, तो कहीं पे उनकी बात को टाला जा रहा है, उनकी बात को इग्नोर किया जा रहा है। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।